नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज बाय ईयर एक्यूपंक्चर में। और हर बार की तरह आज फिर मैं आपके साथ हूं, आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि कैसे एक्यूपंक्चर पद्धति के माध्यम से आप तमाम प्रकार की बीमारियों से निजात पा सकते हैं। खासकर डायबिटीज जैसी बीमारी, थायराइड जैसी बीमारी, अस्थमा जैसी बीमारी, ऐसी बीमारियां जिनकी दवाइयां लोग जिंदगी भर खाते रहते हैं लेकिन बीमारी दूर नहीं हो पाती है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ये जान पाते हैं कैसे मात्र एक्यूपंक्चर से आपकी ये बीमारियां तो दूर हो ही जाती हैं, साथ ही दवाइयां भी आपसे कोसों दूर चली जाती हैं। आपको निरोगी काया की प्राप्ति हो जाती है, आप हेल्दी हो जाते हैं। कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी बातों का ध्यान नहीं रखना है, ये सारी चीजें आप जान पाते हैं। और आज एक बार फिर से आप तक ये सारी जानकारियां पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्वविख्यात डॉक्टर जय कुमार दीक्षित जी। आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट जिन्होंने मात दी है डायबिटीज को। जी हाँ, अब आप हैरान हो गए होंगे, इसीलिए तो हम इनको आपसे मिलवाना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने इलाज करवाया डॉक्टर साहब से और डायबिटीज जैसी बीमारी को मात देकर आज यहाँ पर उपस्थित हैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हम वेलकम करना चाहेंगे प्रेमलता जी का। प्रेमलता जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो दर्शकों, यदि आप भी ऐसी बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, निरोगी काया चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फोन उठाएं, कॉल करें, अभी अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएं, डॉक्टर साहब से बात करें और ये जानें कि कैसे आप स्वस्थ हो सकते हैं, कौन सी चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, किस प्रकार से बीमारियों को खुद से कोसों दूर कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, हम आपसे ढेरों बातें करेंगे और भी जानकारियाँ आपसे लेंगे, जैसे आप हमेशा हमारे दर्शकों तक ढेरों जानकारियां पहुंचाते हैं, आज भी ढेरों जानकारियां उन तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे प्रेमलता जी से, जिन्होंने आपसे ट्रीटमेंट करवाया था और आज यहाँ पर उपस्थित हैं लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। तो प्रेमलता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको कौन सी बीमारी थी, खासकर जैसे डायबिटीज आपने बताया था आपको थी, और कौन कौन सी अन्य प्रकार की बीमारियां थी, और साथ ही आप डॉक्टर साहब के पास कब आई थी, क्या सिचुएशन थी, कैसी थी आप, क्या प्रॉब्लम थी आपको, मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं। ये प्रॉब्लम जो है ना, मेरी बड़ी पुरानी क्रॉनिक हो गई थी और मैं धीरे धीरे 1000 मिलीग्राम की ग्लाइसिफेज मॉर्निंग इवनिंग लेने लगी, बट मेरी शुगर बढ़े ही जा रही थी। 3000 रहती थी, 4000 क्रॉस कर जाती थी। स्टार्टिंग में 479 पे मुझे पता चला कि मेरे को डायबिटीज़ है। तो मुझे बड़ा ही सदमा सा लगा कि मेरे को इतनी डायबिटीज़ हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन मेरे को ये था कि मेरे को इसका स्टमक के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ा बहुत। फिर मैं डॉक्टर से दवाइयाँ लेने लगी तो वो फिर और शुगर बढ़ती गई, मतलब जैसे मोशंस वगैरह रोकने की कई चीज़ें आ जाती हैं शुगर ज़्यादा होने से, खासकर पेट अपसेट रहता है। तो मैं डॉक्टर साहब के पास गई तो उनको डाउट हुआ, एलोपैथिक डॉक्टर थे, तो उनको थोड़ा डाउट हुआ कि शायद आपको डायबिटीज़ है, आपकी 500 शुगर जा रही है। और आपको उन्होंने करवाया तो वो भी एकदम सरप्राइज़ हो गए कि इतनी सारी शुगर आपकी, आप बिल्कुल चीनी बंद कर दीजिए और मीठी चीज़ें चाय वगैरह। तो विद इन ए वीक मेरी 300 समथिंग आ गई शुगर। उसके बाद फिर मैं ऑफिस में, हमारे डॉक्टर बैठते थे हस्बैंड के ऑफिस में, तो मैं उनके पास गई। उन्होंने फिर मुझे ये एमरिल 2 और साथ में ग्लाइसिफेज 500 अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में लेने को कहा। तो मेरी शुगर जो है वो थोड़ी सी तो ठीक रहती थी, मतलब मॉर्निंग में एमरिल खाली पेट लेने से और उसके बाद जो है फिर नाश्ते के बाद ये ग्लाइसिफेज लेने से। बट फिर वो, लेकिन एक बार उसका मीटर चालू हुआ ना तो वो बढ़ती गई और इतनी बढ़ती गई कि फिर धीरे धीरे दवाइयाँ बढ़ने लगी। फिर एमरिल 3 स्टार्ट हो गई, उसके बाद फिर ग्लाइसिफेज 500 हो गई और मैं भी परेशान कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। अल्टीमेटली जो है वो शुगर बढ़ती रही और ऐसे 300, 350, 400 भी रहने लगी मेरी मेडिसिन के बाद भी। और बच्चे जो हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, वो बहुत मेरी केयरिंग, दे आर वेरी केयरिंग टू मी। और उन्होंने कहा कि हम आपको इंसुलिन तक नहीं जाने देंगे, एक बार आपको हैबिट पड़ गई तो आप इंसुलिन पे ही डिपेंड रह जाएंगे और सारी उम्र आपके पेट में इंजेक्शन लग लग के आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो एक दिन संडे का दिन था,
फॉर्चुनेटली गई है, मैं V3S गई और बच्चों के साथ कुछ शॉपिंग करने। महाराजा होटल है, वहाँ से हम वहीं पे हम उतरे हैं और वहाँ से क्रॉस कर रहे थे रोड, तो मेरी बेटी की नज़र पड़ गई। डॉक्टर जय दीक्षित और ऐसे एक्यूपंक्चरिस्ट हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। तो मेरी बेटी बड़ी वाली बहुत इस चीज़ के लिए सेंसिटिव रहती है, और उसने कहा चलो आप पहले ऊपर चलो, ऊपर एड्रेस ऊपर दे रहे हैं, 2nd फ्लोर में है शायद 215 रूम नंबर में। तो हम वहाँ चले गए, हॉल था 1st फ्लोर पे। तब बड़े लोग आए हुए थे बहुत, जो पहले भी इनसे करवाते थे, और हम भी चले गए। तो मैं पहले देखती रही, फिर डॉक्टर साहब का जब मेरा नंबर आया, इन्होंने सबको ऐसे कॉमन में बिठा के 10-15 लोग थे, तो सबको समझाया कि ये ऐसी ऐसी पद्धति है, एक्यूपंक्चर से होती है। हमारी जो बीटा थीटा कुछ कान से कनेक्टेड है हम, क्योंकि जिससे हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, बट थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि इनके रेट्स उस टाइम थे 10,000 स्टार्टिंग और 3,000, इतने में पैसे ले भी नहीं गई थी। तो मुझे लगा थोड़ा चलो हम फिर थोड़ा अरेंज करते हैं कहीं से। हम लोग ना, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कब तक बैठे हैं? कहते 4 बजे तक। तो हम लोग वहाँ से 2 बजे वहाँ से सामने V3S गए। थोड़ा सामान, मेरे बच्चों ने कोई सामान नहीं खरीदा और मेरे पास 7,000 थे, एज इट इज़ वापस आ गए। मुझे नहीं पता था उनके माइंड में क्या बात चल रही है कि आज हम लगवा कर ही जाएंगे मम्मी को ईयर पिन। मेरी बेटी ज़बरदस्ती मुझे ऊपर ले गई और डॉक्टर साहब को फिर पूछा, और फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पास ऐसे इतने पैसे नहीं हैं इस वक्त, अगर आप थोड़ा इंस्टॉलमेंट में मेरे साथ ले लेते हैं, मुझसे ले लेंगे तो मैं करवा लेती हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं चलो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप करवा लीजिए जैसे भी आपका बनता है। तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम फिर ऐसे 5,000 3,000 पिन के, और बाकी जो थे 5,000 ऐसे करके कुछ 4,000 मतलब इंस्टॉलमेंट पे डॉक्टर साहब 2-3 इंस्टॉलमेंट में आपको दे दूंगी। एंड वो मेरा इतना अच्छा मुहूर्त था ना कि भाई मेरे लिए जैसे खुद भगवान चल के आए हैं कि चलिए आपका ट्रीटमेंट जो है आज एक काबिल डॉक्टर के हाथ में आप लग गई हैं। तो और मुझे इतनी जल्दी हैरानी होती है कि इतनी जल्दी मेरा क्योर हो गया, इतनी जल्दी। आज मुझे, मैं डॉक्टर साहब को गए हुए शायद 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, पिछले कोविड से आप गए हैं ग्रीन पार्क शायद। तो उसके बाद मैंने इनके पास कोई पिन नहीं लगवाई, और मेरी कम से कम नहीं तो 2 साल होने वाले हैं, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। 0 शुगर है मेरी, कभी 100 तक भी नहीं जाती, खाली पेट आ जाती है 80 के करीब, और खाने के बाद भी इतनी मतलब 90 चली जाती है, 95 चली जाती है। और वो भी शुगर टेस्टर से चेक करते हैं, उसमें 10-20 पैसे भी ज़्यादा आती है, कम नहीं आती, ज़्यादा ही बताती है वो मशीन। तो मैं इनसे रेगुलर लगवाने लगी, हर महीने में जाती थी और इनसे लगवाती थी पिन। और मैं इनको बस, क्योंकि मेरे एजेड थे पेरेंट्स इन लॉ दोनों, तो मैं इनको रिक्वेस्ट करती थी डॉक्टर साहब जितनी भीड़ बैठी है ना, आप प्लीज़ इनको बाद में देख लीजिएगा, पहले मेरा काम कर दीजिए, क्योंकि मुझे उनके लिए जाके खाना बनाना होता है, लंच देना होता है। 2-3 पेशेंट को मत लगा के फिर ये मुझे भेज देते हैं। बिल्कुल, तो मतलब हम देख पा रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं, अच्छी हैं, हाँ, जिस प्रकार से आप बता रही हैं, तो पूरे तरीके से एक्टिव हूँ मैं। बिल्कुल, तो और यानी कि शुगर की खुशी पता कितनी होती है? बिल्कुल, मैंने लोगों को देखा है आखिरी दम तक उनकी शुगर रहती है, दम तक आपने लड़ते हुए देखा होगा, साथ ही बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें खाने का मन करता है लेकिन खा नहीं पाते हैं, ऐसी बीमारी हो जाती है। और मेरे को देखिए ना, मैं मैंगो खाती हूँ, खूब भर के खाती हूँ, बड़ा आधा किलो का मैंगो खा जाती हूँ पूरा एक टाइम पे, खाने के बाद खाती हूँ। इवन लोग कहते हैं खाने के बाद मत खाइए, मैं खाने के बाद खाती हूँ, तब भी मेरी कभी शुगर फ्लक्चुएट नहीं होती। बिल्कुल, आपके चेहरे पर वो खुशी हम लोग देख सकते हैं। और साथ ही डॉक्टर साहब जो हैं इस तरीके से लगभग, जैसे कि हमने सुना कि 40 सालों से तो लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, और साथ ही इतने दयालु, मतलब कि हर किसी की प्रॉब्लम को समझकर सिर्फ और सिर्फ उनको स्वस्थ करने पर सर का फोकस रहता है। ये बात भी आपसे जानने के लिए। अरे इनके हाथ में जो है ना शिफा है। बिल्कुल, और जो इस तरीके से एक इतनी सी बारीक सी एक नस को पकड़ना, बिल्कुल। और डॉक्टर साहब ने अपने, मेरे को फर्स्ट विजिट में इन्होंने कहा था, मैंने 20 साल लगाए हैं, अपने घर से खाना खाया है, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करता था, मेरी कोई शॉप नहीं थी, मैंने सिर्फ इसी के ऊपर फोकस किया, और बच्चे भी पढ़ाई वाले थे। तो इन्होंने कहा कि इसलिए मैं जो है ना, मुझे मजबूरी फीस रखनी पड़ती है। बिल्कुल, हाँ, तो इसलिए फिर हमने कहा चलो ठीक है,
क्योंकि ये हमारा भी फर्ज बनता है बिल्कुल कि जिन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया है इस समाज के लिए, एक ऐसी गंदी बीमारी के लिए जो बहुत लाइलाज है और बिल्कुल इंसान को साथ लेके जाती है। अब जो कोरोना आया है, मैक्सिमम जो पेशेंट गए हैं ना वो डायबिटिक थे। बिल्कुल आपने सही कहा, और सर बता भी चुके हैं कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो लाखों बीमारियों का घर शरीर के अंदर बना देती है। बिल्कुल, बहुत सारी बीमारियों को अट्रैक्ट कर लेती है। तो थायराइड हो जाती है साथ में, और बहुत सी डिप्रेशन भी आ जाता है। जी बिल्कुल आपने तो सही कहा। हाँ, कई सारी बीमारियां आ जाती हैं। शुगर तो किसी दुश्मन को भी नहीं होनी चाहिए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं। और अगर किसी को हो गई है तो वो डॉक्टर साहब के पास मैं इनका रेफरेंस देती हूँ कि मैं एग्जाम्पल हूँ। यूट्यूब पे इनके इंटरव्यूज़ आते हैं तो उसमें भी मैंने कमेंट्स किए हैं, और इनके बाद जो है ना, मैंने कमेंट्स करने के बाद कम से कम 50 कॉल आ चुकी हैं मुझे। कंफर्म करते हैं लोग कि आप कितने दिन में ठीक हुए, कितनी पुरानी शुगर थी। मैंने कहा ये मेरी शुगर डायबिटीज़ 2 थी, बिल्कुल क्रॉनिक। 16-18 साल तो मैंने इसी शुगर में बिताए हैं, और दवाइयाँ बढ़ बढ़ के खा के, और मैं इतनी थक गई थी ना, मैं कहती थी हे भगवान मेरे को ना कुछ ऐसा कोई चमत्कार करो, मैं सारी दवाइयाँ गंगा जमुना जी में बहा दूँ। बिल्कुल, और भगवान ने चमत्कार कर ही ये दिया और डॉक्टर साहब से आपको मिलवा दिया। और मैं इनको अपने बड़े भाई साहब भी समझती हूँ एज वेल एज, और डॉक्टर साहब तो है ही। बिल्कुल मैम, तो डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा इसीलिए देते। बिल्कुल आपने सही कहा। और हाँ। फिलहाल आपने जिस तरीके से बताया तो उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी समझ आया होगा। लेकिन आप यहाँ पर आए, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, फिलहाल के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और मैं अपने हस्बैंड को भी आज स्पेशली लेके आई हूँ। उनको भी 2 साल से डायबिटीज है, तो मैं इनको आज जबरदस्ती लेके आई हूँ कि आप एक बार चलिए। बहुत से लोग इनसे ठीक हुए हैं। एक हमारे नेताजी थे, आपको नाम याद होगा डॉक्टर साहब? हाँ, वो राम सेवक जी। वो एक्चुअली नेताजी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो आज वो आ नहीं पाए हैं, तो उनकी बिल्कुल क्योर हो गई। वो फिर भी इनको सैल्यूट मारने गई है कि भाई ये हमारे मसीहा हैं। तो वो इनके पास आते थे और एज वेल एज कहते थे डॉक्टर साहब मैं 10 गुलाब जामुन खा लूंगा, आप मेरे को पिन लगा दीजिए फिर से। ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए आते थे और बहुत गपबाजी करते थे और सबको हंसाते थे। बिल्कुल सही। और एज वेल एज हाँ, बहुत इंसान अच्छा कहते हैं ना, हंसने से भी स्ट्रेस दूर हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब जिसके साथ बीमारी चली जाए वो तो वैसे ही खुश हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और डॉक्टर साहब सच में एक मसीहा हैं। फिलहाल जो है आप यहाँ पर आई, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू डॉक्टर साहब, खुश रहो। तो दर्शकों देखा आपने कि किस तरह से प्रेमलता जी ने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपको बताया कि कैसे वे डॉक्टर साहब से मिली, किस तरीके से उनकी डायबिटीज छूमंतर हो गई, जैसे कि कोई जादू हो गया हो, और आज भी वे डॉक्टर साहब को मसीहा से कम नहीं मानती। आपको मिलवाएंगे एक और खास मेहमान से, यानी कि प्रेमलता जी के हस्बैंड से, जो खुद अपना इलाज करवाने डॉक्टर साहब के पास आए हैं, और साथ ही स्टूडियो में यहाँ पर आए हैं अपनी वाइफ के बारे में भी बताने की किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट हुआ, इसके साथ ही अपने ट्रीटमेंट के लिए। चलिए अब आपको मिलवाते हैं हम लोग प्रेमलता जी के हस्बैंड राम रतन जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। तो दर्शकों प्रेम लता जी जो हैं, इन्होंने डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट लिया था, वह स्वस्थ हो गई थी, और आज राम रतन जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। खासकर इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं हम लोग कि डॉक्टर साहब कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, और ये यहाँ पर अपने ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टर साहब नाड़ी विशेषज्ञ भी हैं, नाड़ी देखकर लोगों का इलाज कर देते हैं। तो हम चाहेंगे डॉक्टर साहब आप इनका ट्रीटमेंट करें और बताएं इनकी नाड़ी देखकर कि क्या इनको प्रॉब्लम है और कितने समय में ये स्वस्थ हो सकते हैं और किस तरीके की इनको परेशानियां हैं। एक्चुअली आयुर्वेद में एक हाथ की नाड़ी देखते हैं जी, एक हाथ से ऐसे नाड़ी देखते हैं जी। तो आयुर्वेद डॉक्टर क्या नाड़ी देखते हैं? विकार, यानी वात पित्त और कफ, त्रिदोष के कारण उन लोग ये कहते हैं कि त्रिदोष प्रकृति के कारण इसमें बदलाव होने से रोगों की उत्पत्ति होती है। फिर वो त्रिदोष को कैसे नष्ट करते हैं, कौन सा दोष है, वात दोष है, कब दोष है कि और कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन एक्यूपंक्चरिस्ट दोनों हाथ की नाड़ी देखता है। एक्यूपंक्चरिस्ट क्या देखता है? वात पित्त कफ नहीं देखता। एक्यूपंक्चरिस्ट देखता है कि शरीर का ऑर्गन कैसा चल रहा है, कहाँ एनर्जी कम है, कहाँ एनर्जी ज़्यादा है, अगर कहीं कम है ज़्यादा है तो कैसे बैलेंस होगी। तो ये जो हमारी आखिरी उंगली है ना, ये तीसरी उंगली, इससे हम किडनी देखते हैं। तो किडनी 2 होती हैं, लेफ्ट और राइट।
तो इससे हम किडनी की पोजीशन देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे डायबिटीज के पेशेंट में किडनी भी खराब हो जाती है। लेकिन इनको कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है 2-2.5 साल हुए होंगे डायबिटीज हुए, पुराना नहीं दिखता। नहीं पुराना नहीं। और आपकी शुगर भी अबाउट टू नॉर्मल ही रहती है। जी। मेरे को नाड़ी बोल रही है, जी। हो सकता है आप गोली खाते होंगे तो Tablet। गोली की वजह से नॉर्मल होती होगी। जो अपना रिंग फिंगर है, और रिंग फिंगर से क्या जाना जाता है, किडनी की पोजीशन जानी जाती है। और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में दोनों चीज़ें होती हैं। और ये जो मिडल फिंगर है, कौन सा, पेशेंट का, मेरा राइट हैंड, पेशेंट का लेफ्ट हैंड, इससे लीवर की पोजीशन जानी जाती है। और ये जो इंडेक्स फिंगर है, इससे हार्ट की पोजीशन जानी जाती है। यानी इस हाथ में हमने क्या देखा, किडनी कैसी है, लीवर कैसा है और हार्ट कैसा है। अच्छा, इस हाथ में हम क्या देखेंगे, किडनी कैसी है, क्योंकि किडनी लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। उसके बाद में इम्यून पावर कैसा है, यानी स्प्लीन, स्प्लीन की पोजीशन इससे पता चलती है। और साथ ही में लंग कैसी है, यानी अपना ऑक्सीजन इनटेक, कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट कैसा है, लंग कैसे काम कर रही है। तो ये फिंगर से जाना जाता है। इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए। जैसे मैंने तो हाथ पकड़ के बता दिया इनकी शुगर नॉर्मल है, लेकिन ये भी बता दिया कि गोली खाने से नॉर्मल है, ये भी बता दिया कि इनकी किडनी अच्छी है, ये भी बता रहा हूँ कि अभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरे जाके हो सकती है थोड़ा सा प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड होगा आपको, तो कल जाके और बढ़ेगा, तो कल जाके हार्ट की प्रॉब्लम पॉसिबिलिटी है, आज नहीं है जी। लेकिन होएगी अगर डायबिटीज ठीक नहीं किया तो। जी। तो डायबिटीज की वजह से सारी चीज़ें बीमारी होती है। बाकी इनका हेल्थ ठीक है, नो प्रॉब्लम, बाकी सब ठीक है। इनका जो HbA1c है वो 6.3 है। ये सब चीज़ें हम नाड़ी देख के, कोई भी नाड़ी देख के शुगर नहीं बता सकता, कोई नाड़ी देख के HbA1c नहीं। इनका सी पेप्टाइड भी अच्छा है अभी, यानी अभी बॉडी में इंसुलिन है, 2.5 के करीब सी पेप्टाइड है। जी। तो सी पेप्टाइड के टेस्ट करवाएंगे तब पता चलेगा, आपके डॉक्टर ने नहीं करवाई होगी, जी। आप करवाएंगे। जी, जी मुझे बिल्कुल पता है वो नहीं करवाते। जी। तो जैसे सी पेप्टाइड बढ़ेगा वैसे डायबिटीज ठीक होगा। इनकी तो बहुत जल्दी हम गोली वाली सब बंद कर देंगे। जी गोली बंद हो गई फिर क्या, खाना शुरू कर देंगे। बाकी जैसे मीठा खाती इनकी मिसेस, वैसे ही। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर अच्छा, साहब। और डॉक्टर जैसे साहब, कि- मैं मिसिज को, मेरी मिसिज इसलिए लाई कि जब मैं मिसिज की मेडिसिन लेने जाता था डिस्पेंसरी के अंदर, CGS बेनिफिशियरी है, तो मुझे खुद ऐसी शर्म महसूस होती थी, कितनी टैबलेट डॉक्टर के गए, कितनी टैबलेट खाते हो, बीपी की कौन सी टैबलेट ऐसी थी तो इनका नहीं, 15 12 13 15, तो मुझे होता था। आपके तो दवाई के कितने पैसे बच गए ये बताओ जी, पहले। वो सबसे दवाई सबसे के बात है, पैसे। जितनी जल्दी ये क्योर हुई मुझे यकीन नहीं होता। एक टाइम था कि ये तकिए के नीचे शुगर की मेडिसिन रख के सोती थी, और आज ये हालत है कि ये शुगर रख के सोती है कि डाउन हो जाए तो मुझे फटाफट देना। बिल्कुल बिल्कुल ये तो- पोजीशन आ गई है इनकी। जी, बहुत ही अच्छी और बात है। आज तक जब मुझे थोड़ी बहुत शुगर है, लेकिन मैं इनको नहीं बताता कि मुझे मालूम है ये मेरा खाना पीना बंद कर देंगे, आम भी नहीं खाना, चीनी नहीं खानी, कुछ नहीं खानी, तो इसलिए मैं इनको डिटेल ज्यादा नहीं बताता। लेकिन आज ये मुझे अपने साथ ले आई कि आप एक बार चलिए। अच्छा अच्छा। जरूर बिल्कुल। दिखाया तो देंगे। डॉक्टर साहब आप इनका इलाज जो है कितने समय में तो मैं स्टार्ट? को जी। सुई लगा के दिखा दूं? बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल लोगों को सर, कैसे- हम जरूर चाहेंगे आप कैसे हमारे लगा के दर्शकों को दिखाते हैं? दिखाएं कि कैसे आप ईयर एक्यूपंक्चर करते हैं। हाँ, बिल्कुल तो अच्छा है, पेशेंट लोग भी देख लेंगे। बिल्कुल सर, हम चाहेंगे कि आप जरूर इनका ईयर एक्यूपंक्चर करके हमारे दर्शकों को दिखाएं, ताकि वह भी जान ले कि कितना इजी होता है एक छोटा सा एक्यूपंक्चर करवा के इतनी बड़ी बीमारी से निजात पाना। यानी कि ये देखने के बाद दर्शक भी ये समझ जाएंगे कि कैसे कितना आसान होता है ईयर एक्यूपंक्चर करवाना, जिसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता और बीमारी से भी निजात मिल जाती है। तो आप भी ज़रूर ये ईयर एक्यूपंक्चर करवा लें और डायबिटीज़ जैसी बीमारी से छुटकारा पा लें, तमाम प्रकार के रोगों को नष्ट कर लें। अगर आपको तमाम प्रकार के रोग कष्ट दे रहे हैं तो ज़रूर एक बार प्रयास करें, इन नंबरों पर संपर्क कर लें और डॉक्टर साहब से बात करके ये जान लें कि कैसे होता है ये ईयर एक्यूपंक्चर। ये देखिए इतनी छोटी पिन है, हमने इनके कान में लगा दी, इससे अब इनको असर दिखेगा। 5 दिन में ही या 1 हफ्ते में ही असर दिखा देती है सुई, समझ गए? अभी आप कल शुगर टेस्ट कर लेना, जी HbA1c टेस्ट कर लेना, ठीक है। सी पेप्टाइड टेस्ट कर लेना, जी। मैं लिख के दूंगा, और फिर 8 दिन बाद फिर से टेस्ट करना। जी। 8 दिन के अंदर आपको फर्क दिख जाएगा कि पहले कितनी थी अभी कितनी थी।
जी बिल्कुल करूँगा जी। मेरे ख्याल से आप 6 महीने में ठीक हो जाएंगे, यानी 6-7 बार लगाने में आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा मुझे अंदाज लगता है। जी जी तो ये जो मैंने पहले सुई लगाई थी ना, वो थी फास्टिंग की, उससे फास्टिंग शुगर कम होती है। और अभी जो लगा रहा हूँ ना, इससे खाना खाने के बाद की शुगर कम होगी। डॉक्टर करवाते हैं ना फास्टिंग शुगर करो, जी 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 खाने के बाद की शुगर टेस्ट करो। जी। तो हम भी दोनों चीज के लिए 2 टाइप की शुगर टेस्ट कराते हैं। बस हो गया। तो दर्शकों, देखा आपने, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, बिल्कुल किसी चीज का पता नहीं चलता, एक छोटी सी पिन कान में लग जाती है और इतनी बड़ी बीमारी हमसे कोसों दूर चली जाती है। तो चलिए आइए इन्हीं से जान लेते हैं कि इनको कैसा फील हुआ ये पिन लगवाने के बाद, ताकि आप में से जो लोग डर रहे होंगे उनका डर भी दूर हो जाए। तो सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, जैसे भी डॉक्टर साहब ने आपके जी। कान में जो है ये एक्यूपंक्चर किया है, जी। कैसा आपको फील हुआ? क्या आपको दर्द हुआ? कैसा लगा? और अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? मैडम मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, जी। कि ये कैसे सरप्राइज वाली बात हो गई कि लग गया, और ना इसका कुछ वेट है, वेट भी फील नहीं हो रहा, लगने के बाद भी फील नहीं हुआ कि कुछ मेरे कान में चिपका हुआ है। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत और अच्छा। डॉक्टर साहब ने अब जैसे सजेस्ट किया है कि कल टेस्ट कराना है, फिर 1 हफ्ते बाद फिर कराना है, तो फिर वो जैसा भी होगा लिख के देंगे, मैं कराऊंगा, तो वो भी उसके रिजल्ट भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जरूर आपको टेस्ट करवाना भी चाहिए। जी। और फिलहाल आपने हमारे दर्शकों को ये बताया, और आप यहाँ पर आए, उपस्थित हुए खासकर हमारे दर्शकों को ये दिखाने के लिए कि ये जो एक्यूपंक्चर सर आपके कान में जो किया है, या फिर जिस पद्धति से लोगों का इलाज करते हैं, इसके कोई एक तो साइड इफेक्ट होते ही नहीं है, दूसरा जी। कोई दर्द नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली हो जाता है और बीमारी से निजात भी प्राप्त हो जाती है। फिलहाल आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि आपने कैसा फील किया, आप स्वस्थ हैं अभी भी और कोई पेन नहीं हुआ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आप लोगों को आज हमने 2 खास मेहमानों से मिलवाया जिन्होंने डॉक्टर साहब से इलाज करवाया था और स्वस्थ हो गई हैं, उनसे भी, और जो अब डॉक्टर साहब के पास इलाज करवाने आए हैं उनसे भी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी ज़रूर अपना इलाज करवाने आएंगे। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करवा लें और ज़रूर आ जाएं। तो सर, जैसे डायबिटीज़ जैसी बीमारी है जो भयावह बीमारी है, जिसका नाम सुनते ही लोग डर ही जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, मन भी मानना पड़ता है, बहुत सारी चीजें खाने का मन करता है। जिस प्रकार से प्रेमलता जी भी आई थी, उन्होंने बताया कि उनका मन करता था, वो खा नहीं पाती थी, लेकिन आज बहुत सारे मैंगोज खाती हैं, स्वस्थ फील करती हैं और बहुत सारी बीमारियों से खुद को बचा भी पाई हैं। और आपने उनके हस्बैंड का ईयर एक्यूपंक्चर भी करके दिखाया। तो अगर हम और लोगों की बात करें जो आपके पास ईयर एक्यूपंक्चर के लिए आते हैं, तो जैसे आपने बताया कि उनकी शुगर कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाती है, तो क्या ट्रीटमेंट के दौरान भी वह मीठा खाना शुरू कर सकते हैं? हम हर पेशेंट को एक बुक देते हैं, जी उसमें सब इंस्ट्रक्शंस लिखी रहती है। जी अगर शुगर बढ़ती है तो क्या करना है, शुगर घटती है तो मीठा खाना है, ग्लूकोज खाना है। और ड्यूरिंग, जैसे अब 400 शुगर है, उनको हम थोड़ी बोलेंगे कि आप मीठा खाओ, बिल्कुल। पहले तो उनकी शुगर कंट्रोल करेंगे, जब कंट्रोल हो जाएगी तब बोलेंगे मीठा खाओ। जी तो फिर शुगर ज्यादा रहती है तो पेशेंट बोलते हैं मीठा कैसे खाऊं डॉक्टर साहब। जी। उसके मन में इतना डर फैला दिया रहता है कि जैसे मीठा नहीं जहर हो जाए वो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो पेशेंट को फ्रूट्स कराता हूँ, वैसे फ्रूक्टोज से कुछ प्रॉब्लम तो होती नहीं जी। है। और शुगर भी, वो शुगर फ्री टैबलेट डालते हैं ना, वो तो बहुत ही बेकार। जी उससे अच्छा आधा चम्मच शुगर डाल दो या गुड़ डाल दो, वो ज्यादा नुकसानदेह नहीं है। जो वो शुगर फ्री, आजकल शुगर फ्री तो ये बंद हो गया है जी। फॉरेन में, जो वहाँ बंद हो जाता है वो कंपनी वाले यहाँ इंडिया में बेचते हैं। जी बिल्कुल। मैं आपके टीवी के माध्यम से बता रहा हूँ, मेरे पास कोई आए ना आए, लेकिन शुगर फ्री खाना बंद कर दे। तो सर, जैसे आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे ये बीमारी दूर हो सकती है, किन चीजों का ध्यान रखें। समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दें कि क्या जब आपसे ईयर एक्यूपंक्चर करवाते हैं तो क्या कोई परहेज भी करना होता है? शुगर अगर बहुत ज्यादा है तो परहेज इतना ही करना पड़ता है, दाल चावल सब कुछ खा सकते हैं। जी मैं रिसर्च करने गया था साउथ में। साउथ में इसलिए गया था कि साउथ के लोग कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा लेते हैं। इडली में चावल, बाद में चावल खाएंगे इतना सारा, जी। बाद में फिर शाम को डोसा खाएंगे, फिर रात को चावल खाएंगे। तो मेरा वहाँ मदुरई में मैंने रिसर्च करने के लिए गया था, जी। तो वहाँ सब लोग ज्यादा ये करते थे। मेरा जाने का ही कारण नहीं था, मैं बोला अगर साउथ में मैं शुगर ठीक कर सकूंगा तो इंडिया में क्या, वर्ल्ड में भी कोई भी डायबिटीज की पेशेंट ठीक कर सकूंगा।
जी बिल्कुल, और ये तो सोने पे सुहागा है उन लोगों के लिए जो शुगर से भी निजात पाना चाहते हैं और मीठा भी खाना शुरू करना चाहते हैं। फिलहाल जो है हमें यहाँ रुकना होगा क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन आप यहाँ पर आए, दर्शकों का इतने अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किया, उन तक ढेरों जानकारियां पहुंचाई, खासकर उनके दिल में जो डर होता है उस डर को निकाला और अपना कीमती समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, बहुत आसान है ये ईयर एक्यूपंक्चर, कोई डर की बात नहीं है, आप भी जरूर करवा लें, जल्द से जल्द कॉल करें और डॉक्टर साहब के पास आएं और तमाम प्रकार की बीमारियों से खुद को बचाएं, क्योंकि आजकल जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा भयावह है, स्थिति बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत सारी बीमारियां लोगों को आकर घेर रही हैं। कोरोना काल चल रहा है, इसी के दौरान अस्थमा की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम और भी अन्य प्रकार की बीमारियां लोगों को आकर घेर रही हैं। आप इन सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं मात्र एक नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करवा के डॉक्टर साहब से मिलके। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए चाहूंगी आज्ञा, नमस्कार।